गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों जो है प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था डाइकॉट और मोनोकॉट रूट के बारे में, ठीक है। तो जहाँ पर हमने देखा था बच्चों कि जो डाइकॉट रूट हो चाहे मोनोकॉट रूट हो, दोनों में ज़्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को नहीं मिला था, ठीक है। एक पिथ में डिफरेंसेस था कि जो डाइकॉट का जो पिथ होता है वो ना के बराबर होता है, तो इसलिए हम ये भी कहते हैं कि जो डाइकॉट होता है उसमें पिथ जो है एब्सेंट होता है, ठीक है। बट मोनोकॉट में जो पिथ होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ हमने जो डिफरेंसेस में पढ़ा था वो ये था कि जो डाइकॉट रूट होती है, डाइकॉट रूट में क्या होते हैं, जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, है ना। वेस्कुलर बंडल्स क्या थे आपके, मोस्टली जो है 4 जो है वेस्कुलर बंडल्स इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जबकि मोनोकॉट रूट में जो है बच्चों वो क्या था कि आपको जो है 6 से ज़्यादा या 4 से ज़्यादा जो है आपको जो है क्या देखने को मिलते थे, वेस्कुलर बंडल इसमें देखने को मिलते थे, ठीक है। तो यही जो है इसमें क्या था, मेन डिफरेंसेस था डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में। बाकी मोस्ट ऑफ द जो डायग्राम था वो दोनों के ही क्या थे, बिल्कुल सिमिलर थे। ओके बच्चों, तो अब आज हम पढ़ेंगे बच्चों जो है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम, ठीक है। किसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, डाइकॉट स्टेम की हम आज जो है एनाटॉमी पढ़ेंगे, और देन उसके बाद जो है मोनोकॉट स्टेम की। अब क्योंकि हम रूट से स्टेम पर आ रहे हैं बच्चों, तो रूट से स्टेम में जब हम आएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। रूट और रूट में हमें ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिला, डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिला। बट अब जब हम बात करेंगे रूट और स्टेम की, तो इसमें हमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सबसे पहले किसका, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट स्टेम, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों जो है हम क्या करेंगे, सपोज ये हमारा कोई डाइकॉट प्लांट है, ठीक है, जिसकी ये टैप रूट है और ये इसका स्टेम है और ये इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि इसका स्टेम का एक सेक्शन लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस स्टेम का इतना सेक्शन ले लिया, ये वाला टुकड़ा, ठीक है। ये हमारे पास जो स्टेम का ये टुकड़ा हमें मिल चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सेम वैसे ही जैसे हमने कहा था कि हम रूट को क्या करते हैं, उसकी पतली पतली स्लाइसेस जो हैं ब्लेड से काटते हैं, और जो सबसे पतली स्लाइस होती है देन उसके बाद जो उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि हमें जो है उसकी एनाटॉमी के बारे में पता चलता है। तो सेम वही हम क्या करेंगे कि जो ये स्टेम है इसका हम क्या करेंगे, TS करेंगे, है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। इस तरीके से हम जो है इसका स्टेम को काटेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। हमने ये स्टेम का जो है ये सेक्शन लिया, अब हमने इसकी जो है पतली पतली स्लाइसेस काटनी शुरू कर दी, ठीक है। ये हमने जो है इसकी पतली पतली स्लाइसेस ले ली, ठीक है। अब इसमें से जो है जो सबसे पतली स्लाइस होगी हम इसको क्या करेंगे, एक जो है स्लाइड में लेंगे, ठीक है। ये हमारी स्लाइड है और हमने इसमें से सबसे पतली जो स्लाइस है उसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और उसको स्टेन करना पड़ता है, ठीक है। स्टेन करके उसको जो है हमने यहाँ पर ले लिया, और देन उसके बाद जो है बच्चों हम क्या करेंगे, इसको अंडर माइक्रोस्कोप जो है इस स्लाइड को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और तब हमें जो है क्या होगा, इस स्टेम की एनाटॉमी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो देखते हैं कि हम इसको जब अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो हमें कैसा स्ट्रक्चर्स दिखेगा, ठीक है। हमें इस स्टेम का क्या डिटेल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों, चाहे वो रूट थी, चाहे वो स्टेम है, ये चाहे आगे लीफ का जब हम आपको कराएंगे, तो सबसे जो आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी होती है वो किसकी होती है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की जो है क्या होती है, कौन से सेल होती हैं वो, उनको क्या कहते हैं हम, उसको क्या कहते हैं बच्चों, एपिडर्मिस, है ना। उस लेयर को क्या कहते हैं हम, एपिडर्मिस, ठीक है। तो बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये पहले मैं इसका जो है स्लाइड का आपको जो है पूरे सेक्शन का दिखा रही कि जब हमने एक पतली सी स्लाइस लिया देन उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो हमें कैसा दिखेगा, ठीक है। तो सबसे बाहर की जो लेयर होगी बच्चों वो क्या होगी, ये वाली जो लेयर है इसको कहेंगे हम ये वाली लेयर बच्चों, ठीक है। ये होगी हमारी कौन सी लेयर बच्चों, एपिडर्मिस, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर एपिडर्मिस,
ठीक है। अब क्योंकि बच्चों जो है ये क्या है, स्टेम है, तो स्टेम में जो है क्या होगा, एपिडर्मिस पे जो है क्या होंगे आपके एपिडर्मल हेयर होते हैं, है ना, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, ट्राइकोम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। ये क्या है बच्चों, ये है ट्राइकोम्स। ठीक है, तो पहला डिफरेंसेस ये हो गया कि रूट में हमें यहाँ पर रूट हेयर देखने को मिल रहे थे, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्राइकोम्स। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या होगा, इन एपिडर्मल जो एपिडर्मिस जो लेयर है, यहाँ पर जो है क्या हो सकता है, आपके क्या होंगे, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होगी बच्चों, वो क्या होगी आपकी, एपिडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट लेयर होती थी रूट में, वो क्या होती थी बच्चों, कॉर्टेक्स होती थी, है ना। रूट में हम क्या पढ़ते थे, एपिडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट लेयर होती थी वो क्या होती थी, कॉर्टेक्स की होती थी। ठीक है, बट यहाँ पर जो बच्चों जो कॉर्टेक्स होती है, कॉर्टेक्स की जो लेयर होती है वो 3 लेयर में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, 3 अलग अलग लेयर में डिवाइड हो जाती है। तो सबसे पहले एपिडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है वो होती है आपकी जो है किसकी बनी होती है, कॉलन काइमेटस सेल की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है, कॉलन काइमेटस सेल की बनी होती है, और जिसको कहा जाता है हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कॉर्टेक्स की ही लेयर है, लेकिन ये जो है किस सेल की बनी है, कॉलन काइमेटस सेल की बनी हुई है। ठीक है, ये ठीक है, किसकी बनी हुई है, कॉलन काइमेटस सेल की बनी हुई है। तो इस लेयर को कहा जाता है बच्चों क्या, हाइपोडर्मिस। ठीक है, जो कि रूट में नहीं था बच्चों। ठीक है, ठीक है, क्या है बच्चों, ये हाइपोडर्मिस है। ठीक है, किसकी बनी हुई है, कॉलन काइमा की। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्टकट में, तो पूरा ही लिख देते हैं। ठीक है, किसकी बनी हुई है, हाइपोडर्मिस लेयर कॉलन काइमा की बनी हुई है। ठीक है, कॉर्टेक्स की ही लेयर है ये। ठीक है, देन उसके बाद जो है कॉर्टेक्स की जो दूसरी लेयर होती है वो बनी होती है बच्चों किसकी, पैरेन्काइमा की। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट लेयर होगी कॉर्टेक्स की ही, जो कि बनी होती है कौन सी सेल की, पैरेन्काइमेटस सेल की। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेयर होगी बच्चों जो बनी है पैरेन्काइमेटस सेल की। ठीक है, तो इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये जो नेक्स्ट लेयर है ये है किसकी बनी हुई बच्चों, पैरेन्काइमेटस सेल की। ठीक है, हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई थी बच्चों, हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई थी, कॉलन काइमेटस सेल की। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, ये बनी होती है किसकी, पैरेन्काइमेटस सेल की। ठीक है, जो हाइपोडर्मिस लेयर होती है बच्चों, क्योंकि जो रूट होती है उसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, बट जो स्टेम होता है उसको क्या होती है, सपोर्ट और स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जो है इसकी कॉर्टेक्स की जो फर्स्ट लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, कॉलन काइमेटस की बनी होती है, और जो कि क्या करती है, स्टेम को जो है मैकेनिकल सपोर्ट या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या कहा हमने, इसकी सेकंड लेयर जो है क्या होती है, किसकी बनी हुई होती है, पैरेन्काइमेटस सेल की बनी होती है। ठीक है, जिसके बीच में जो है थोड़ा थोड़ा जो है क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस इसके बीच में होता है। ठीक है, इसके बाद है बच्चों आपका नेक्स्ट कि जो पैरेन्काइमेटस जो सेल वाली जो लेयर होती है, ये क्या होते हैं, इसमें जो है क्या भी होते हैं आपके जो है क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इवन बल्कि जो हमारी ये हाइपोडर्मिस जो लेयर थी इसमें भी जो है क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ताकि कि वो क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके स्टेम भी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो लेयर होती है बच्चों, सबसे इनर जो लेयर होती है वो होती है आपकी जो है कॉर्टेक्स की जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको कहा जाता है क्या, एंडोडर्मिस। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है बच्चों ये हो जाएगी हमारी एंडोडर्मिस।
बच्चों, ये कौन सी लेयर हो गई हमारी? एंडोडर्मिस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस हो गई। ठीक है, कॉर्टेक्स की कितनी लेयर हो गई यहाँ पर? 3 लेयर हो गई, हाइपोडर्मिस, पैरेनकाइमेटस सेल और एंडोडर्मिस। ठीक है, जबकि हमारे को रूट में सिर्फ जो है कॉर्टेक्स की लेयर देखने को मिलती थी और जिसकी कि काफ़ी सारी लेयर होती थी। ठीक है, इसके बाद है बच्चों आपका कि जो एंडोडर्मिस होता है, यहाँ पर एक और आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा कि जब हम रूट के में पढ़ रहे थे, रूट की एनाटॉमी पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने कहा था कि जो एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस में जो है एक स्ट्रिप होती है जिसको कि क्या कहते थे हम वहाँ पे? कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते थे। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप या कैस्पेरियन बैंड हम उसको कहते थे। और उसका फंक्शन क्या था एंडोडर्मिस पे? कि जो भी जो है आपके जो है यूज़फुल जो आयन नहीं है उनको जो है अंदर नहीं आने देती थी वो स्ट्रिप। ठीक है, यहाँ पर जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं प्रेजेंट होती है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं प्रेजेंट होती है, बल्कि यहाँ पर क्या होती है? स्टार्च की स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या होती है यहाँ पर? स्टार्च की स्ट्रिप प्रेजेंट होगी और इसका कोई काम नहीं है रोकने वोकने का। ठीक है बच्चों, वहाँ पर जो कैस्पेरियन स्ट्रिप थी वो क्या कर रही थी? जो यूज़फुल आयंस नहीं थे या जो हार्मफुल आयंस थे उनको रोकने का काम कर रही थी कैस्पेरियन स्ट्रिप। लेकिन यहाँ पर जो है एंडोडर्मिस पे जो है जो स्टार्च की स्ट्रिप है, इसका कोई काम नहीं है किसी चीज़ को रोकने का। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या? स्टार्च स्ट्रिप। ठीक है, स्टार्च स्ट्रिप। ठीक है, अब इसके बाद जो है बच्चों क्या होती है? आपकी जो है पेरिसाइकिल होती है। ठीक है, क्या होती है? पेरिसाइकिल होगी। तो पेरिसाइकिल क्या होती है? जैसे वहाँ पर तो आपकी जो क्या थी, जो रूट था, रूट में आपकी पेरिसाइकिल जो है कंटिन्यू थी। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या है आपकी पैचेस में होंगी, मतलब ठीक है, इस तरीके से जो है पेरिसाइकिल की जो है क्या होगी? लेयर होगी। ठीक है, ये किसकी लेयर हो गई बच्चों? ठीक है, लूनियर पैटर्न में जो है यहाँ पर क्या होती है बच्चों? पेरिसाइकिल की जो है क्या होती है? पेरिसाइकिल अरेंज होती है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे बच्चों हम? पेरिसाइकिल। ठीक है, पेरिसाइकिल। ठीक है, क्या कहा हमने कि रूट में हम जो है डाइकॉट रूट हो चाहे मोनोकॉट रूट है, वहाँ पर हमें जो है पेरिसाइकिल की जो है क्या थी? वो कंटिन्यू जो है सेल थे। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या है बच्चों कि जो पेरिसाइकिल होती है एक तो जो है ये है क्या है आपके स्क्लेरन काइमेटस की बनी होती है। ठीक है, जो कि क्या होती है? जिनकी की सेल वॉल क्या होती है? हाईली लिग्निफाइड होती है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या होता है कि जो पेरिसाइकिल होती है वो कैसी होती है? आपकी लूनियर पैटर्न में अरेंज होती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों आपका जो है वैस्कुलर बंडल। ठीक है, इसके बाद क्या आता है बच्चों आपका? वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल जो होते हैं स्टेम में, हमने कहा था कि जो रूट होती है, रूट में जो है वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं आपके? रेडियल होते हैं ना, कि जाइलम और फ्लोएम जो है सेपरेट होते हैं और अल्टरनेट तरीके से जो है अरेंज होते हैं। ठीक है, तो स्टेम में जो है क्या होते हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बना देते पहले हम। ये जो है क्या है बच्चों आपका? वैस्कुलर बंडल है। ठीक है, ये वैस्कुलर बंडल है। ठीक है, थोड़ा सा एक डायग्राम जो है काफ़ी छोटा बन गया, तो यहाँ पर पिथ वैसे एक्चुअल में काफ़ी लार्ज होता है स्टेम में। ये वैस्कुलर बंडल है। अंदर की तरफ हमेशा बच्चों क्या होता है? जाइलम होता है और बाहर की तरफ हमेशा क्या होता है? फ्लोएम होता है। तो ये जाइलम, देन ये फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, अंदर की तरफ हमेशा क्या प्रेजेंट होता है? जाइलम और देन बाहर। तो आप देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल है वो कैसा है? कॉन्जॉइंट है ना? कैसा वैस्कुलर बंडल है? कॉन्जॉइंट है। और कॉन्जॉइंट में भी जो है बच्चों कैसा वैस्कुलर बंडल है? ओपन वैस्कुलर बंडल है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसका? डाइकॉट स्टेम का पढ़ रहे हैं। तो डाइकॉट जो स्टेम होता है, डाइकॉट स्टेम में बच्चों हमें जो है कैसे देखने को मिलता है वैस्कुलर बंडल? हमें जो है ओपन वैस्कुलर बंडल देखने को मिलता है किसमें? डाइकॉट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
ओपन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है क्या होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है ना, यहाँ पर क्या होती है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है जो कि जाइलम और फ्लोएम को क्या करती है, सेपरेट करती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा वैस्कुलर बंडल। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, वैस्कुलर बंडल। ठीक है, वैस्कुलर बंडल भी हमने क्या बोला बच्चों आपको कि वैस्कुलर बंडल कैसा है, यहाँ पे कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल है ना, कैसा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉन्जॉइंट, ठीक है, वैस्कुलर बंडल, और कैसा है, ओपन। ठीक है, ओपन है, क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसका, डाइकॉट स्टेम का। तो जो डाइकॉट स्टेम होती है उसमें क्या होता है, बीच में जो है जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक रिंग प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है कैम्बियम रिंग। ठीक है, तो उसी रिंग की वजह से जो है हम इसको बोलते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल, ओपन कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। ठीक है, जब हम मोनोकॉट का पढ़ेंगे तो कॉन्जॉइंटिव वैस्कुलर बंडल होगा, बट कैसा होगा, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो है जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई भी कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं होती है। वहाँ पर जो कैम्बियम रिंग होती है वो क्या होती है बच्चों, एब्सेंट होती है। तो इसलिए हम जो है इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम में कहते हैं कि कैसा वैस्कुलर बंडल होता है, कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होता है, बिकॉज कैम्बियम रिंग इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, अब स्टेम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक और डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा बच्चों, कि जो आपका क्या होता है पेरिजाइलम और जो है मेटाजाइलम होता है ना, हम सॉरी पेरिजाइलम नहीं, जो प्रोटोजाइलम और जो क्या होता है मेटाजाइलम होता है, तो उसमें भी फ़र्क होता है बच्चों। क्योंकि हमने कहा था बच्चों कि जो रूट होती है तो रूट में जो है किसी चीज़ का खतरा नहीं होता है रूट को, क्योंकि वो अंडरग्राउंड होती है, सेफ होती है, बट स्टेम को जो है क्या होता है, खतरा होता है। तो जो प्रोटोजाइलम होता है बच्चों वो अंदर की तरफ होता है ना, प्रोटोजाइलम क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, और मेटाजाइलम जो है वो क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। ठीक है, जबकि रूट में क्या था कि जो प्रोटोजाइलम था वो बाहर की तरफ था और मेटाजाइलम अंदर की तरफ था। बट यहाँ पर क्या है बच्चों, जो प्रोटोजाइलम है वो क्या होगा, आपका अंदर की तरफ होगा। ठीक है, प्रोटोजाइलम क्या होगा बच्चों, यहाँ पर तो बच्चों स्पेस नहीं है, लेकिन मैं आपको ओरली बता रही हूँ कि जो सपोज यहाँ पर जो है, ये सपोज वैस्कुलर बंडल है ना, ये वैस्कुलर बंडल है, दिख रहा है बच्चों। ठीक है, और ये क्या है आपका जाइलम है ना, तो ये जाइलम आपका है इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, और ये इधर हो गया आपका माना फ्लोएम। ठीक है, ये क्या हो गया आपका फ्लोएम हो गया। ठीक है, और ये है आपका जाइलम। तो जो पहला जाइलम जो होता है उसको क्या कहते हैं हम, प्रोटोजाइलम कहते हैं ना। तो यहाँ पर प्रोटोजाइलम क्या होता है बच्चों, अंदर की तरफ होगा, मतलब इधर की तरफ होगा। तो प्रोटोजाइलम क्या होगा, इधर अंदर की तरफ होगा, तो यहाँ पर होगा आपका प्रोटोजाइलम। ठीक है, और जो मेटाजाइलम होता है वो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, मेटाजाइलम जो है क्या होता है बच्चों, बाहर की तरफ होता है। सेम ऐसे ही क्या होगा आपका जो है फ्लोएम के केस में भी होगा। ठीक है, बट फ्लोएम का कोई मैटर नहीं करता है। तो क्या काम है कि जो प्रोटोजाइलम होता है, तो मैं यहाँ पर अगर आपको डायग्राम में मेंशन करूँ तो क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ मतलब पित्त की तरफ जो है, ये सेंटर वाला क्या है, पर इसको मैं लिख देती हूँ, इसको कहा जाता है क्या बच्चों, पित्त। जो सेंटर पार्ट होता है वो क्या होता है, पित्त होता है, और स्टेम में हमें जो है काफ़ी जो है ज़्यादा बड़ा पित्त देखने को मिलता है। ठीक है, एक डिफरेंसेस ये हो गया कि पित्त जो है क्या होता है, यहाँ पर लार्ज साइज का होता है। अब जो है जो प्रोटोजाइलम होगा वो अंदर की तरफ होगा, तो अंदर की साइड कहाँ हो गया इसका, इस स्ट्रक्चर में अंदर की साइड ये हो गया ना, इधर की तरफ होगा प्रोटोजाइलम, और बाहर की साइड क्या हो गया, इस तरफ हो गया। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम क्या होगा बच्चों, इधर की तरफ होगा, आपका अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रोटोजाइलम। ठीक है, प्रोटोजाइलम क्या है, अंदर की तरफ है। ठीक है, और मेटाजाइलम क्या होगा बच्चों, ये बाहर की तरफ, यानी इधर बाहर की तरफ क्या है बच्चों, मेटाजाइलम होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं बच्चों, जब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है, तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, एंडार्च्ड। ठीक है, एंडार्च अरेंजमेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, हमने एग्जार्च और आपको जो है दूसरा क्या बताया था, एंडार्च अरेंजमेंट बताया था, जहाँ पर हमने कहा था कि एग्जार्च में क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम होता है वो क्या होता है,
बाहर की तरफ होता है, ठीक है। और जो इंडार्च होता है इसमें क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम होता है वो अंदर की तरफ होता है, यानी कि पिथ की तरफ होता है, यानी कि सेंटर की तरफ होता है। तो इस अरेंजमेंट को कहेंगे बच्चों हम, जब प्रोटोजाइलम बाहर अंदर की तरफ यानी कि पिथ की साइड की तरफ और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है, तो इसको कहा जाता है बच्चों के इंडार्च, ठीक है। ठीक है, तो एक डिफरेंसेस ये हो गया, ठीक है, कि जो प्रोटोजाइलम होता है वो टुवार्ड्स द पिथ होता है या सेंटर होता है, ठीक है, यानी बाहर अंदर की तरफ होता है। और जो मेटाजाइलम होता है वो क्या होता है आपका बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को कहा जाता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के इस अरेंजमेंट को कहते हैं हम क्या, इंडार्च, ठीक है। जबकि रूट के केस में हम क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पर एक्सार्च पढ़ रहे थे, ठीक है। वहाँ पर जो है मेटाजाइलम अंदर की तरफ था, प्रोटोजाइलम क्या था, बाहर की तरफ था, तो उसको हम कहते थे एक्सार्च अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये था बच्चों जो है आपका जो है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम, ठीक है। तो आपने देखा कि काफ़ी सारा डिफरेंसेस है अगर हम जो है डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम को कंपेयर करें। सबसे पहले आपका जो है रूट हेयर की जगह यहाँ पर होंगे ट्राइकोम्स, ठीक है। सेकंड चीज़ कि एपिडर्मल सेल पर जो है आपके क्या प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, क्योंकि क्या है, स्टेम है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या है आपका कॉर्टेक्स की जो है 3 लेयर होती है, ठीक है। कॉर्टेक्स की कितनी लेयर होती है, 3 लेयर्स होती है। सबसे बाहर वाली जो है हाइपोडर्मिस कहलाती है, जो कि कॉलेनकाइमेटस सेल की बनी होती है और जो कि इस स्टेम को जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, ठीक है। देन उसके बाद जो है सेकंड लेयर होती है जो कि पैरेनकाइमेटस सेल की बनी होती है, कॉर्टेक्स की ही लेयर है। और थर्ड जो है कॉर्टेक्स की जो है लेयर है वो क्या है, एंडोडर्मिस है, ठीक है। एंडोडर्मिस में क्या होता है, यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप अब्सेंट होती है, बट यहाँ पर जो है क्या होती है, स्टार्च की स्ट्रिप होती है, बट ये किसी आयंस को रोकने का काम नहीं करती है, ठीक है। इसके बाद एंडोडर्मिस के बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो लेयर होती है वो पेरिसाइकल ही होती है, बट पेरिसाइकल कैसी होती है, यहाँ पर लूनियर पैटर्न में अरेंज होती है, ठीक है। और रूट में क्या पढ़ रहे थे हम, जो पेरिसाइकिल थी वो कंटिन्यू थी, ठीक है, कोई उसमें जो है स्पेस नहीं था, कोई गैप नहीं था, ठीक है। इसके बाद जो है आपके वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वैस्कुलर बंडल में क्या होता है आपका, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल होता है। कौन सा होता है, कॉन्जॉइंट में भी ओपन कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल होता है। क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि यहाँ पर जो है मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का भी अरेंजमेंट अलग होता है रूट के कंपेयर में। तो यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम होता है वो टुवार्ड्स द सेंटर होता है और जो मेटाजाइलम होता है वो क्या होता है, टुवार्ड्स द पेरीफेरी होता है, ठीक है। और इस अरेंजमेंट को कहा जाता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की क्या, एंडार्च, जबकि हमने रूट में क्या पढ़ा था बच्चों, इसको एक्सार्च पढ़ा था, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका जो है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। तो आई होप कि बच्चों आपको जो है ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद जो है बच्चों इन्होंने इसी का जो है एक इस तरीके से जो है आपकी बुक में 2 डायग्राम बना के दिखा रखे होंगे बच्चों। तो बाद में जो है इसी जो हमने स्लाइस ली थी इसी का जो है इतना सेक्शन काट कर जो है इसको देखा गया, ठीक है। इतना सेक्शन हमने इसका काटा और देन फिर इसका जो है डिटेल स्ट्रक्चर्स देखा, तो तब हमें जो है ये इस टाइप का दिखेगा, ठीक है, जो कि मैं आपको सीधे बुक में बता रही हूँ। तब हमें ये वाली चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये वाला डायग्राम बताया। अगर हम इसी का जो है जैसे हमने कहा कि इतना सेक्शन अगर हम काट के देखते हैं तो तब हमें जो है ये वाला डायग्राम देखने को मिलेगा, जो कि आपकी बुक में भी गिवन होगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, सब चीज़ें वही सेम है, सिमिलर है, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया है, ठीक है। तो आपने जो है क्या करना है, इस स्ट्रक्चर्स को जो है अच्छे से समझना है, ठीक है। और देन आप जो है आपकी बुक का जो है इतना सेक्शन वाला जो डायग्राम है उसको भी आप जो है अपनी बुक में कंपेयर करके देख सकते हैं कि सेम ही चीज़ आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। ओके बच्चों, तो बच्चों मैंने तो सोचा था कि आज आपको मोनोकॉट स्टेम का भी दिखा दूंगी, ठीक है, बट अभी हो नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि यही जो है लंबी वीडियो बन गई है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको क्या करूँगी, मोनोकॉट स्टेम के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। तो मोनोकॉट स्टेम में जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है मोनोकॉट स्टेम का। ओके, तो आई होप कि बच्चों आपको जो है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम समझ में आई होगी, ठीक है। तो आप अच्छे से इन डायग्राम को देखें, देन उसके बाद जो है फिर अपनी बुक्स के साथ इसको मैच करिए और उसको समझने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू बच्चों।